Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए आज जानते हैं सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिल्म लापता लेडी से प्रेरित एक स्पूफ वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को दोहराया और लोगों से वोट चोरी से आजादी अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके, अब या नहीं जनता जाग गई है। साहब रिपोर्ट लिखाना है। अबे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तो क्या खाना पकवाएगा? हाँ बोल साहब, चोरी का रिपोर्ट लिखाना है। अबे किस चीज की चोरी? गाय बैल भैंस साइकिल मोटरसाइकिल कहाँ चोरी हुआ है? पैसा टका गहना बीवी, हाँ किस चीज की चोरी? वोट साहब, हमारा वोट चोरी हुआ है। अरे दिमाग चढ़ा लियो का बे? वोट भी कहीं चोरी होता है का? होता है साहब, एक नहीं लाखों वोटों का चोरी हो रहा है। मतदाता सूची से नाम काट के फर्जी वोट डाल के वोट चोरी होता है। साहब वोट तो चोरी हुआ है हमरा। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अबे पांडे, चेक करना पड़ेगा, कहीं हमारा भी वोट तो चोरी नहीं हो गया। वोट अधिकार यात्रा पर भाजपा के दिए गए बयान कि 2 युवराज पिकनिक मनाने आ रहे हैं, पर तेजस्वी यादव ने कहा ये पिकनिक मनाने का काम तो भाजपा का है। लेकिन भाजपा के लोग मनाते रहे होंगे, तो हम लोग तो देखिए कुछ भी करें जनता के लिए, तो सत्ता के लोग तो गाली देते ही हैं। उनको बोलने दीजिए, क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला उन लोगों के बोलने से। उनके नेता मोदी जी कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं और हर चीजों से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और उनके जितने केंद्र मंत्री हैं उन लोग क्या करने आ रहे हैं? बिहार केवल चुनाव के समय आते हैं, समस्याएं तो और बढ़ गई हैं। समस्याओं को तो निदान उन्होंने किया नहीं है। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच कई बार, कोई पहली यात्रा तो है नहीं हम लोगों की, कई बार हम लोगों ने यात्रा किया है, और हम लोगों के यात्रा में जो जन समर्थन मिलता है उससे ये लोग डरे रहते हैं, खौफ में रहते हैं कि इनका क्या होगा। ये लोग तो जाते हैं तो 4 लोग बैठने वाला नहीं मिलता है। ये लोग कितना कुर्सी टेंट पंडाल लगा दे, कितना भी लोग पैसा दे, पैसा ला करके भीड़ खड़ा करे, पूरा छुट्टी करवा देता है। ये लोग तो जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्कूल बंद करा दी जाते हैं, बच्चों की छुट्टी करा दी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे सनातन धर्म के प्रतीक माँ गंगा, माँ यमुना, गौ माता गायत्री हमारे तीर्थ हैं। जब तक यह सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं, 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहनों और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर,
भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर उनसे सावधान होना होगा। जोधपुर में एक दुर्घटना में स्कूली छात्र की मौत के मामले में जब प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं की गई तो एक रिटायर्ड फौजी ने मोर्चा संभाला। सुनिए इस रिटायर्ड फौजी को। क्यों बख्श रहे हो ऐसे लोगों को? फोटो खिंचा लिया, थोड़ा सा क्लिप दे दिया, वो कर दिया, कल मीडिया में आ जाएगी, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। ले लो तुम, शर्म की बात है। डूब मरो। किस लिए वोट देता हो यार? सोच समझ के दो, किसको वोट देना है? वोट देना ना सोच समझ के दो। मेरी बात सुनो, जिसको भी देना चुन। जातिवाद, भाईवाद, बंधुवाद ये छोड़ दो। बंदा कौन है काम का, आपके लिए क्या कर सकता है, उसको वोट दो। अंधाधुन तुम है? आज इस बच्चे की मौत हुई है, दो बच्चे गए, सुबह से तुम लोग लगे हुए, सुबह से क्या रिजल्ट निकला इसका? अभी भी मोर्चरी पहुंचो, क्या करो? एफआईआर लॉन्च नहीं है, क्यों भाई? अरे प्रशासन, मुख्यमंत्री यहाँ पे जोधपुर के अंदर एफआईआर लॉन्च नहीं है, प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सिर्फ वो उनके बस लगा हुआ है साफ सफाई में? दे दो आर्मी को, नहीं तो सौंप दो। एक दैनिक समाचार पत्र ने बिहार में डिग्रियों की सेल को लेकर एक स्टिंग किया। सुनिए कैसे दावा कर रहा है दलाल कि उसके फेक डिग्री खरीदकर लोग कनाडा एम्बेसी तक में जॉब कर रहा है। पैसा फेंको, बिना पढ़ाई किए कोई भी डिग्री लो। कोई आपका स्टूडेंट है, उसको बैठा दीजिए, उसको दे देना। 4 लाख क्रेडिट कार्ड से होगा, 1.5 लाख बच्चा देना। हमने आईएएस ऑफिसर का एलएलबी कराया, अभी तो कहीं जज का बेटा है, उसका भी कराया। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में आज हम बिहार में चल रहे एक ऐसे सिंडिकेट का खुलासा करेंगे जो पैसा लेकर बड़ी से बड़ी डिग्री आसानी से मुहैया करा देता है। बीटेक, एमटेक से लेकर बी फार्मा, नर्सिंग और एलएलबी तक की डिग्री यहाँ बिक रही है। भास्कर के कैमरे में ऐसे 3 धंधेबाज कैद हुए जो 3 से लेकर 10 लाख रुपए में न सिर्फ डिग्री बेच रहे हैं बल्कि यूनिवर्सिटी से उसके वेरिफिकेशन की भी गारंटी देते हैं। इनका दावा है कि ये डिग्री यूपीएससी भी नहीं पकड़ पाएगा। सबसे पहले हमें लीड मिली पटना से 250 किलोमीटर दूर नरकटियागंज के तारकेश्वर प्रसाद वर्मा कॉलेज की। भास्कर के 2 अंडरकवर रिपोर्टर कैंडिडेट बनकर डिग्री की डील करने पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात बीएड के एचओडी अनंत झा से हुई। पहली मुलाकात में झा ने हमसे डिग्री बेचने को लेकर कोई बात नहीं की, हालांकि उन्होंने फोन नंबर जरूर ले लिया। 15 दिन बाद अनंत झा ने फोन करके हमें मिलने के लिए बुलाया और एक एक करके डिग्रियों के रेट बताए। एक ऑप्शन है बिना एग्जाम का भी होगा, एक ऑप्शन है जो एग्जाम दीजिए। प्राइवेट कॉलेज है उसमें एग्जाम नहीं भी दीजिए तो भी काम चला। मैं अपने लाइफ में कम से कम 2000 आदमी को बीएड करा चुका हूँ। मुझे पैसे दीजिए, 15 दिन में करवा के देंगे हम। आपको ये दोनों में अंतर दिख रहा है। एक ही यूनिवर्सिटी की डिग्री है। ये आदमी कनाडा में जॉब एम्बेसी में है। अच्छा, पढ़ाई किया है? पढ़ाई करता तो ये हमको पैसा देते हैं। एलएलबी कितना लग जाएगा? 45 यहाँ तो लोग एमटेक बीटेक करके विदेश जा रहा है। अभी बीटेक के लिए हाईकोर्ट का जज नहीं दिया चाह रहा। बीएड करके ऐसे लोगों का भी पता है जो असली नहीं है, वो भी नहीं पता। हेडमास्टर बन के बैठे। अच्छा, बीएमएस का। और डिग्री कब देगा? पहले डिग्री दे देगा, पहले डिग्री देके वेरीफाई करा देगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराएगा। दूसरी लीड हमें मिली पटना के कंकड़बाग स्थित कैरियर मार्गदर्शक की। भास्कर के अंडरकवर रिपोर्टर करियर काउंसलर बनकर यहाँ पहुँचे। हमारी मुलाकात सेंटर के इंचार्ज शिवम कुमार से हुई, जो 4.5 लाख रुपए देने पर बैक डेट में नर्सिंग डिग्री देने के लिए राजी हो गए। 4 लाख क्रेडिट कार्ड से होगा, 1.5 लाख बच्चा देना होगा। जीएनएम करने के बाद होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। इसका 1,40,000 में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं के लिए दिए गए विवादास्पद बयान के समर्थन में कुछ बुजुर्ग माताएं उतर आई। एक लाइव टीवी शो में उन्होंने टीवी एंकर को भी नहीं बोलने दिया। दिल्ली का क्या हाल है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। 5 साल से यहाँ रह रही हूँ। 5 साल से क्या दिल्ली में क्या हाल है आपको बच्चे का पता नहीं है? आप क्या चाहती, लड़कियां घर से बाहर ना निकले? हमारी 16 साल में शादी हुई और 9 साल का मेरा बेटा, मेरे आदमी ने दूसरी, मैंने 9 साल के बच्चे को ऐसे ही ढह करके पाला। दिल्ली नहीं तो मतलब अगर एक गलत है तो सब गलत हो गई? नहीं, सब नहीं। तो आप फिर क्या कह रहे हैं?
75% लड़कियां गलत है। 75% लड़कियां गलत है। इसका महाराज जी आप मानते हैं इनकी बात को? हम भैया कह रही हैं। नहीं भैया तो कह रही हैं, आप मानते हैं इनकी बात को? 75 कह रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। 75% लड़कियां गलत है। भैया जो कह रही है सुनते रहिए बस। माइक दीजिए। एक मिनट मीनाक्षी, एक मिनट। आप दादी आपकी बात हो गई, आप बैठिए, आपकी बात हो गई, आप बैठिए। अभी आऊंगा मैं आपके। भैया बैठ जाओ, बैठो बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। मीनाक्षी हाँ अच्छा लीजिए, बोलिए। बैठ जाइए सभी। बोलिए। मैम आप हमारे महाराज जी को क्या कहेंगी? ये मेंटल है। माताओं को आप रख सकती हो जितना इन्होंने रखा है। 5 साल से हो गया आप रख सकती हो। लेके चलो हमें सबको, अगर हमारे महाराज जी को बदनाम कर रहे हो तो आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दूंगी। बताओ। ये मैया ये कह रही हैं कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो सेवा आप लोग चला लीजिए, फिर हमें पागल करार दे दीजिए। जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। 300 माताओं की सेवा कर लो, 30,000 लोगों को भोजन करा दो, कराओ। मेरे महाराज जी को मेंटल बिल्कुल नहीं दूंगी। मेंटल क्यों कहा? अब जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हो रहे कार्य पर नाराजगी जताते हुए मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगाई। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉटहोल्स है बहुत खराब हुई और यहाँ वाली भी खराब है। ये तो जगह जगह पे गड्ढे और वो फ्लाईओवर्स आपके कुछ नहीं बनते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले गए। पता नहीं व्हाट इज द होल इंटेंशन बिहाइंड दिस। पर जो एक्चुअल में काम है जो छोटे में हो सकता है ना, वो आप लोगों को चाहिए कि वो तो कोई मतलब का काम नहीं है। पता नहीं क्यों मतलब का काम नहीं है, पर वो ज्यादा जरूरी काम। अच्छा आप वहाँ पर सीकर रोड पे वो बना रहे हो अंडरपास? अपना ये फ्लाईओवर जा रहा है ना NH48 का, उसके नीचे तो अंडरपास बन जाएगा 14 नंबर पे, और निंदर मोड़ पे फ्लाईओवर बनेगा, टोडी मोड़ पे फ्लाईओवर बनेगा। अब वो अपनी हमारे तो पूरी तैयारी थी, गर्डर वगैरह सब हाँ वो तो सॉर्ट आउट हो गया मेट्रो का इशू, और इसका काम लगभग हमारे यूपी तो बना रहे। उसके साथ लंबाई में ये जो गड्ढे हैं सब जगह, उसका क्या? उसका भी प्रपोजल 200 करोड़ का अलग से भेज दिया है। वो तो आप इतना बड़ा बना देती हो, एक्चुअल में प्रॉब्लम छोटी में सॉर्ट आउट हो सकती है ना, उसकी वजह इतना बड़ा बना देती हूँ कि वो कभी आती है। अभी आप देखो, अब मैं ये कह रही हूँ कि जो पॉटहोल्स है ना बड़े बड़े, उनको तो रिपेयर करना प्राथमिकता है। तो आप सबसे पहले तो इनके पैचेस सही कराओ। चार्ज करके इन पैचेस को भी 3-4 दिन में करा देंगे। महात्मा गांधी पर स्कूल के छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है, जिसमें वे बता रहे हैं कि गांधी क्यों महात्मा गांधी हैं। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा, और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमजोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सके, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आजादी मिली, और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और विचार सदैव जीवित रहता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पत्रकारों ने राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई पर सवाल पूछा, पर वो कुछ नहीं बोले। सोशल मीडिया पर ये वीडियो कोट्स और टैग के साथ वायरल हो रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी को इस तिरंगे की शान बताने के लिए हमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। खेजड़ियां लगातार कट रही है, खेजड़ी को लेकर क्या संदेश है? खेजड़ी की लगातार कटाई हो रही है, खेजड़ियां लगातार कट रही है, खेजड़ी को लेकर क्या संदेश है? खेजड़ी की लगातार कटाई हो रही है, खेजड़ियां लगातार कट रही है, खेजड़ी को लेकर क्या संदेश है? खेजड़ी की लगातार कटाई हो रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।